तो चलिए भोपाल से एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सौरभ शर्मा पर बड़ा खुलासा। बढ़ सकती है पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और वर्तमान परिवहन अधिकारियों की मुश्किलें। जांच के दायरे में एक राजनेता भी है। ईडी ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। यूएई और सिंगापुर में भी हुआ है निवेश। शिकायतकर्ता ने कई एजेंसियों को और दस्तावेजों को भेजा है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें बड़ी अपडेट इस खबर को लेकर, जहां कई ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ सकता है। वहीं वर्तमान परिवहन अधिकारियों का भी नाम इस पूरे मामले से जुड़ा हो सकता है। सौरभ शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर दिया गया है और सौरभ शर्मा और चेतन गौर के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। सौरभ शर्मा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। तो इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार अनुराग, हम देख रहे हैं कि इस खबर पर अपडेट आ रही है। अब सौरभ शर्मा, चेतन गौड़ दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया गया है और किस किस के नाम इस पूरे मामले में संलिप्त होने की खबर सामने है। देखिए, बिल्कुल अगर इस पूरे मामले में बात करें तो अब जो है सीधे सीधे ये जांच एजेंसी जो है वो ईडी हो गई है। और जब ईडी जैसी जांच एजेंसी जांच कर रही है तो जो 3-4 बड़े नाम हैं उनको लेकर भी अब जांच शुरू हो सकती है, क्योंकि दुबई में साफ तौर पे जो अभी तक के चेतन सिंह गौर से जो पूछताछ हुई है उसमें ये सामने आया है कि एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनका नाम भी लिया गया है। साथ में अगर हम बता दें मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े राजनेता का नाम भी जो है वो इसमें सामने आया है। वर्तमान में पोस्टेड आरटीओ ऑफिस में जो कई सारे अधिकारी हैं उनके नाम इसमें शामिल आए हैं। और अगर बात करें इन तमाम नामों के साथ में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स दुबई में गई है, दुबई में, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स है कि बड़ी शॉप्स, एक मॉल में इन्वेस्टमेंट कई सारे बड़े नामों की है। इसके अलावा सिंगापुर में टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है सामने, जिसके शिकायतकर्ता ने दस्तावेज एजेंसियों को भेजे हैं। तो निश्चित रूप से ईडी के इन्वॉल्वमेंट के बाद में कई सारे ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है। जी, तो मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, कई बड़े नामों के खुलासे हो जाएंगे। लगातार इस केस में जो है परत दर परत खुलती जा रही है। एक बड़े बड़े नामों की आप कुछ जानकारी दे पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सीनियर मोस्ट पोजीशन पे एक आईएएस रहे हैं, उनको जो इन्वेस्टमेंट को लेके वैसे ही कांग्रेस आरोप लगा चुकी है वो है। इकबाल सिंह बैस को लेके जो है कांग्रेस आरोप लगा रही है वो है। सागर के एक बड़े राजनेता हैं जो आज भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में अपना कद रखते हैं, उनको लेकर जो है चर्चाएं हैं। उनको लेकर सीधी शिकायतकर्ता के बारे में हम आपको बता दें, जो हमारे रिसोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि शिकायत इस तरह की दर्ज की गई है जिसमें उस व्यक्ति का नाम तक के लिख दिया गया है कि इस व्यक्ति का भी इन्वेस्टमेंट गया है। और साफ तौर पे जो विदेश की 2 लोकेशंस दुबई और सिंगापुर का जो है हमारे पास जानकारी आई कि शिकायत में बाकायदा जो नए कागज भेजे। शिकायतकर्ता अभी भी संतुष्ट नहीं है, वो मान रहा है कि इससे बड़ी कार्रवाई और बड़ी बरामदगी हो सकती है, बड़ी संपत्तियां जो है अर्जित की गई है भ्रष्टाचार के माध्यम से। तो ये तमाम चीजें, दरअसल अभी भी जो जानकारियां हैं उसमें कई सारे दस्तावेज और भेजे गए हैं और बड़े नाम आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, सेंधवा, इसके अलावा मालथौन और पिटोर, इन 3 जांच चौकियों पर जो परिवहन जांच चौकियां थी, यहाँ पे कुछ अधिकारी रहे हैं जो प्रभारी रहे हैं, उनके नाम भी जो है बकायदा लिखित रूप से शिकायतकर्ता ने दिए हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारी हमारे पास है। जांच एजेंसी अब इसमें आगे बढ़ने वाली है। और इसके अलावा देश के बाहर के अलावा देश में कई जगहों पर भी अलग से इन्वेस्टमेंट की गई है, जिसमें एनसीआर यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद में भी जो है इन लोगों की इन्वेस्टमेंट है। साथ में कोटा और पुणे में भी इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूट में। जी, लगातार इन्वेस्टमेंट की गई है और उसको लेकर अब जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी तमाम जानकारी देने के लिए। एक के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। अब आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है सौरभ शर्मा के खिलाफ। इसके साथ ही चेतन गौर के खिलाफ भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब दर्ज कर लिया है। तो शिकायतकर्ता ने कई एजेंसियों को दस्तावेज भेजे हैं और कई बड़े ऐसे नामों के खुलासे
खुलासे हो सकते हैं। कई लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में नजर आएगी। आने वाले समय में लगातार INS 24/7 इस खबर पर नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मामले में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केस दर्ज कर लिया गया है।